जी हाँ, तो HSSC क्लर्क 5/2019 का कोर्ट केस का फाइनल ऑर्डर आ चुका है। तो ये पूरा ऑर्डर मैं आपको पढ़ के नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बहुत लंबा ऑर्डर है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये इसकी मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, वहाँ से अगर आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है तो। मैं इसके आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, जो इसके 3 मेन पॉइंट हैं, ठीक है। एक तो ये यहाँ से शुरू होता है 10 नंबर पॉइंट से। इसमें क्या कहा गया है कि इन एनी केस, यह भी नहीं, इट इज़ अकॉर्डिंगली directed that the commission shall carry out re-evaluation of all the candidates across board who had participated in the selection process and declare their result afresh। ठीक है, मतलब जितने भी कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम में शामिल हुए थे और उनका सभी का फ्रेश रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। देयर आफ्टर प्रिपेयर अ न्यू मेरिट लिस्ट, नई मेरिट लिस्ट बनेगी। द रिज़ल्ट डेटेड 3/9/2020 इम्प्यून्ड हेयरिन इज़ दस क्वैश्ड। जो 3/9/2020 का फाइनल रिज़ल्ट था उसको रद्द किया जाता है। एक तो ये हो गया पॉइंट इसका। अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में ये बता रहा है कि already been appointed and are not party before this court in order to balance the equities, it is made clear that they shall be allowed to continue in service। वे अपनी सर्विस में बने रहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स टू देयर बीइंग फाउंड मेरिटोरियस, अगर वो मेरिट में आते हैं, ऑन प्रेपरेशन फ्रेश मेरिट लिस्ट एज एफोरसेड। जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी अगर उसमें वो मेरिट में आते हैं तब वो अपनी नौकरी में बने रहेंगे। In case any of the candidates already selected does not make the cut as per the fresh merit list, she shall be issued notice prior to taking any adverse action qua him her। मतलब कि अगर वो मेरिट में नहीं आता है नए रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग तो उस पर सीधा ही एक्शन नहीं लिया जाएगा उसके ऊपर, तो उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि प्रायर टू टेकिंग एक्शन, needless to say such a candidate shall be at liberty to seek appropriate remedy in accordance with law if so advised। ये कह रहा है कि उसको पूरी स्वतंत्रता होगी कि वो दोबारा से अगर उसको लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है तो वो कानून का सहारा ले सकता है, वो उसके ऊपर केस दोबारा कर सकता है, जो कि वो करेगा ही। सीधी सी बात है, अगर कोई 1.5 साल से एक नौकरी में लगा हुआ है, उसके बेस पे किसी की शादी हो रही है, किसी का रिश्ता हो रहा है, ठीक है, एकदम से उसको ड्यूटी से हटाया जाएगा तो वो केस तो करेगा ही करेगा, और वो केस जीत भी जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसमें पॉइंट है, क्योंकि भाई वो बोलेगा कि मुझे क्या पता था, अब मैंने तो ज्वाइन कर लिया, एक कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो उसको क्या पता कि उसको फ्यूचर में हटाने वाले हैं। वो बोलेगा कि जी मैंने आगे तैयारी बंद कर दिया अपनी कि ठीक है अभी मैं जॉब लग गया। अगर मुझे उसी टाइम सही रिज़ल्ट बनाते और मैं मेरिट में ना आता तो मैं आगे किसी और पेपर की तैयारी करता रहता, हो सकता है किसी और में मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन उसकी वजह से मैंने तैयारी बंद कर दी तो मैं उस नौकरी से भी गया। तो इस तरीके से भाई इसमें ये केस करेंगे ही करेंगे इसके ऊपर। तो इसलिए HSSC ये पूरी कोशिश करेगा कि उनको ना हटाया जाए, और क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी जारी की है तो पहले तो नंबर वेटिंग लिस्ट वालों का आएगा, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है उनको पहले बाहर जाना पड़ सकता है। बहुत कम चांस हैं कि इनको जो लगे हुए हैं उनको हटाया जाए। फिर भी अगर हटाया जाएगा तो भी वो हटेंगे नहीं, क्योंकि केस करके वो दोबारा से वापस आ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये मेन पॉइंट था। अब उसके बाद में आता है कि भी जो सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट उनको अपना एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा सैलरी का, ठीक है। तो उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं, अब आगे तो इन्होंने डांट लगाई है इसको HSSC को कि ये हर बार बहाना बनाते हैं, इसकी ये आदत बन गई है, ठीक है। एज रिगार्ड्स कॉस्ट इसमें बताएगा। In the parting, I may hasten to add this court was though inclined to impose heavy costs, but on the repeated requests made by the learned state council as a one-time measure, same are not being awarded, but with the caution that in future such mistakes would leave the court with no choice but to impose heavy penal costs। ये कह रहा है कि भाई कोर्ट चाहता था कि ये इसके ऊपर हैवी कॉस्ट लगाए कोर्ट HSSC के ऊपर, क्योंकि कि भी उनकी कोई गलती नहीं है। देखो इन्होंने क्या लिखा है कि भी हु आर नॉट एट फॉल्ट बट येट डिप्राइव्ड
टू बी इन सर्विस अर्निंग्स वाइल देयर काउंटर पार्ट्स हैव बिन अर्निंग एवर सिंस, कि उनके जो साथी हैं वो तो वही कमाई कर रहे हैं और ये जो है इनको वंचित कर दिया गया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं द कॉस्ट विच मे हैव टू बी पेड विल पुट कोलोसल बर्डन ऑन द स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा अगर उसको कॉस्ट देनी पड़ गई तो। और उन्होंने रिपीटेड रिक्वेस्ट करी तो उसके लिए इस बार उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा ही केस आता है तो उसमें ये इनको बख्शा नहीं जाएगा, हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी और उनकी सैलरी भी देनी पड़ेगी कैंडिडेट्स की हु अननेसेसरीली सफ़र फॉर नॉट फॉल्ट ऑफ देयर्स। ये तो था कि अगले फ्यूचर केस में। अब इस केस में इन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर द रीवैल्यूएशन इज़ कैरिड आउट नीडलेस टू से दैट एंटायर एक्सरसाइज ऑफ फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल ऑल्सो बी कैरिड आउट ऑल ओवर अगेन। तो स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी की जाएगी। इट इज़ मेड क्लियर, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इट इज़ मेड क्लियर दैट इन केस आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रेश रिजल्ट those petitioners who make the cut and yet not appointed and forced to invoke third round of litigation, क्योंकि ये 2 बार ऑलरेडी ये कर चुके हैं केस, दूसरा केस उन्होंने किया था जिसमें इसने HSSC ने माना है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई इसमें से जो केस करने वाले हैं वो कट ऑफ में आ जाता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती और उसको तीसरी बार केस करना पड़ गया ना, फिर ये उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी liable to be compensated not only for the salary for which they would be deprived being out of job but also the actual litigation cost। तो उनको उनकी सैलरी का एरियर भी देना पड़ेगा और जो उन्होंने केस किया है कोई केस का खर्चा भी देना पड़ेगा। द यंग जॉब एस्पिरेंट्स आर स्टिल टू मेक देयर फर्स्ट अर्निंग। तो यही था भाई इसमें मेन पॉइंट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस केस का सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।